नमस्कार, प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम IAS, RAS एवं स्टेट पीसीएस परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स नॉलेज प्रोग्राम की एक सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है यह आपकी परीक्षा के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। इस करंट अफेयर्स नॉलेज प्रोग्राम के अंत में एक सवाल आपके लिए है, जिसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो आइए शुरुआत करते हैं। पिछले सेशन में एक सवाल आपके लिए हमने पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस थे A 26 जुलाई, B 27 जुलाई, C 28 जुलाई और D 29 जुलाई। और इसका सही जवाब था ऑप्शन D 29 जुलाई। 29 जुलाई को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया गया। वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन में 29 जुलाई को प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया था। इस सम्मेलन में वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त किया गया था। दरअसल अवैध शिकार और वनों के नष्ट होने के कारण विश्व के कई देशों में बाघों की संख्या में काफी गिरावट आई है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 के अनुसार देश में बाघों की संख्या 2967 है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन D 29 जुलाई। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं पहला प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को क्वाड लीडर समिट में भाग लेने कहां जा रहे हैं। ऑप्शंस हैं A लंदन, B मॉस्को, C वाशिंगटन और D टोक्यो। और इसका सही जवाब है ऑप्शन C वाशिंगटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को वाशिंगटन में क्वाड लीडर समिट में भाग लेंगे। वह क्वाड फ्रेमवर्क के नेताओं के शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के अपने समकक्षों के साथ भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन इन नेताओं के बीच संवाद और बातचीत के लिए मूल्यवान अवसर भी प्रदान करेगा। क्वाड का गठन 2007 में 4 देशों अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर किया गया था। क्वाड देश नियमित रूप से मंत्री स्तरीय स्तरों पर मिलते हैं और मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत के साथ साथ नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सुनिश्चित करने जैसे पारस्परिक हितों पर चर्चा करते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन C वाशिंगटन। अगला प्रश्न है, दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर साउथ एंड साउथ कोऑपरेशन कब मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं A 10 सितंबर, B 12 सितंबर, C 15 सितंबर और D 16 सितंबर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन B 12 सितंबर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 12 सितंबर को दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन विकासशील देशों के बीच सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालता है। यह दक्षिणी क्षेत्र में स्थित देशों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए एक पहल है। मूल रूप से दक्षिण दक्षिण सहयोग वैश्विक दक्षिण में विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को संदर्भित करता है। दक्षिण दक्षिण सहयोग का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों के बीच आत्मनिर्भरता बढ़ाना और उनकी विकास समस्याओं के लिए रचनात्मक समाधान खोजना है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन B 12 सितंबर। अगला प्रश्न है, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ऑप्शंस हैं A नितिन पटेल, B मनसुख मंडाविया, C भूपेंद्र पटेल और D आनंदीबेन पटेल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन C भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल ने 13 सितंबर 2021 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गांधीनगर के राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई। 11 सितंबर 2021 को विजय रूपानी के पद से इस्तीफा देने के बाद भूपेंद्र पटेल 13 सितंबर को गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन C भूपेंद्र पटेल। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं A 13 सितंबर, B 14 सितंबर, C 15 सितंबर और D 16 सितंबर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन B 14 सितंबर। 14 सितंबर को हर साल भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाना संविधान सभा द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने की याद दिलाता है। यह 14 सितंबर 1950 को देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया गया था। हर साल हिंदी दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति लोगों को भाषा के प्रति उनके योगदान के लिए राजभाषा पुरस्कार प्रदान करते हैं। आपको बता दें कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है।
इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 14 सितंबर। अगला प्रश्न है सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में ओपन कास्ट खदान में काम करने वाली पहली महिला उत्खनन इंजीनियर यानी एक्सकवेशन इंजीनियर कौन बनी है? ऑप्शंस हैं ए शिवानी मीणा, बी नुपुर तेवतिया, सी प्रियंका चौधरी और डी रितु जाखड़। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शिवानी मीणा। शिवानी मीणा आईआईटी जोधपुर की पूर्व छात्रा है जो कोल इंडिया की शाखा CCL यानी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में एक ओपन कास्ट खदान में काम करने वाली पहली महिला उत्खनन इंजीनियर बन गई है। वह CCL की रजरप्पा परियोजना में तैनात होंगी जो कोयला खनन दिग्गज के महत्वपूर्ण उद्यमों में से एक है। शिवानी राजस्थान के भरतपुर की मूल निवासी है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए शिवानी मीणा। अगला प्रश्न है लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं ए हसनदीब, बी हसन रूहानी, सी नजीब मिकाती और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नजीब मिकाती। नजीब मिकाती लेबनान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने यह पद पहले भी 2 बार संभाला है। नजीब मिकाती लेबनान के सबसे अमीर आदमी हैं। इससे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री हसनदीब ने 4 अगस्त 2020 को बेरूत में बड़े पैमाने पर विस्फोट के बाद इस्तीफा दिया था। इस विस्फोट ने बेरूत बंदरगाह और आसपास के क्षेत्र को नष्ट कर दिया था। अनुचित तरीके से संग्रहित अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुए विस्फोट में 203 लोग मारे गए थे और लगभग 6000 लोग घायल हो गए थे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी नजीब मिकाती। अगला प्रश्न है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं ए सुहेल सेठ, बी अमिताभ घोष, सी रश्मि प्रकाश और डी सुब्रमण्यम स्वामी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सुब्रमण्यम स्वामी। भाजपा सांसद और वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है जिसमें बताया गया है कि कैसे आतंकवाद का मुकाबला उचित प्रतिबंधों के भीतर मानव और मौलिक अधिकारों के साथ किया जा सकता है जिसे संविधान द्वारा अनुमत और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है। सुब्रमण्यम स्वामी चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री काल में 1990-91 में वाणिज्य, विधि एवं न्याय मंत्री भी रह चुके हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी सुब्रमण्यम स्वामी। अगला प्रश्न है हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहां शुरू किया गया है? ऑप्शन हैं ए फिनलैंड, बी आइसलैंड, सी नीदरलैंड और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आइसलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र जिसे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने और इसे चट्टान में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है हाल ही में आइसलैंड में शुरू किया गया। जब यह संयंत्र अपनी पूरी क्षमता से काम करेगा तो यह हर साल 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हवा से सोखेगा। यह प्रौद्योगिकियां जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई की दिशा में एक प्रमुख उपकरण बन सकती हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी आइसलैंड। अगला प्रश्न है किस शहर में डिजिटल जनसंख्या घड़ी यानी डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शंस हैं ए मुंबई, बी दिल्ली, सी चंडीगढ़ और डी जयपुर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने नई दिल्ली में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने नई दिल्ली में जनसंख्या, मानव पूंजी और सतत विकास, स्वस्थ लोग स्वस्थ भविष्य पर संगोष्ठी का उद्घाटन और अध्यक्षता की। उन्होंने आर्थिक विकास संस्थान में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन भी किया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी दिल्ली। अगला प्रश्न है 30 से 31 अक्टूबर 2021 के मध्य G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं ए जर्मनी, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस और डी इटली। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इटली। 30 से 31 अक्टूबर 2021 के मध्य G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली में किया जाएगा। G20 सदस्य देशों के साथ मिलकर आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक चर्चा के एजेंडे को लेकर बात करता है। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा। वर्ष 2023 में पहली बार G20 लीडर समिट का आयोजन भारत में होगा। वर्ष 1999 में G20 की स्थापना के बाद से भारत इसका सदस्य रहा है। G20 एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समूह है जो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और यूरोपीय संघ को एक साथ लाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी इटली। और चलते चलते एक सवाल आपके लिए। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री मामलों की वार्ता आयोजित की है? ऑप्शंस हैं ए जापान, बी सिंगापुर, सी वियतनाम
और डी मलेशिया? इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे नए प्रोग्राम की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यह प्रोग्राम आपके लिए सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रसारित होगा। शुक्रिया। जय हिंद।